Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says an inductive circuit contains a resistance of 10 ohm and an inductance of 2 Henry. If an alternating voltage of 120 volt and frequency 60 Hz is applied to this circuit, the current in the circuit would be nearly option 1 0.32 ampere, option 2 0.8 ampere, option 3 0.48 ampere, option 4 0.16 ampere. So basically we have to understand about the key concept of LR circuit for supply of alternating current. So यहाँ पे हमें basically LR circuit given है. So we have inductance of inductance value L और resistance है जो कि उससे series में connected है, and both of this is supplied with an alternating voltage, let's say V. ठीक है. At any instant अगर हम current show करें यहाँ पे I, so that I को हम क्या लिख सकते हैं, I will be I नॉट sin omega t. ऑल्टरनेटिंग करंट ही निकलेगा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में से, राइट. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से इन दैट सिनेरियो वी कैन सी के जो L है दैट इज द इंडक्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, दैट इज XL, और उसकी वैल्यू होती है ओमेगा L, राइट. तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिराइव करी हुई है. एंड रेजिस्टेंस तो अपना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ही R. सो बोथ ऑफ दिस विल ऑफर द रेजिस्टेंस टू दिस करंट, राइट. अगर हम बात करें कि इनका फेजर डायग्राम अगर बनाया जाए, सो दैट इज व्हाट द इम्पॉर्टेंट थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड ओवर हियर. फेजर डायग्राम की अगर हम बात करें, सो प्योर इंडक्टिव सर्किट जब हमने पढ़ा था, प्योर इंडक्टिव में वी नो करंट जो है आई लैग्स ई बाय 90 डिग्री या पाई बाय 2. और प्योर रेजिस्टिव में अगर हम बात करें, सो कुछ लैग नहीं होता, दोनों सेम फेज में होते हैं, सेम फेज, आई एन ई आर इन सेम फेज, राइट. सो अगर हम इसको फेजर डायग्राम बना के समझने की कोशिश करें, सो वी कैन से ये हमारा, लेट से हमने इसको यहाँ पे करंट मान लिया है, करंट को हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कंसिडर कर लिया आई. सो हमें पता है कि इसी के अलोंग वोल्टेज भी है रेजिस्टेंस का, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, राइट. सो ये हो गया, ये हो गई बात हमारी प्योर रेजिस्टिव की. लेकिन अब इंडक्टिव के लिए अगर बनाना है, तो इंडक्टिव में हमें पता है कि जो वोल्टेज है वो लीड करता है पाई बाय 2 से. सो हमने लीड करवा दिया इसे, और क्या लीड करेगा बेसिकली, द पीक वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस, राइट, दैट इज V नॉट इंटू L. अब इन दोनों के बीच से वी कैन से, अब यहाँ पे जो फंक्शन हम लिखेंगे बेसिकली वो होगा V नॉट साइन ऑफ, कुछ तो वैल्यू आएगी यहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल इफेक्ट हमें देखना है L और R का ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ रहा है यहाँ पे, राइट. सो वी कैन सी के V नॉट L और V नॉट R, उससे जो बीच की वैल्यू हमारे पास निकलेगी, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. इसे कहते हैं फेजर डायग्राम V नॉट. अब फेजर डायग्राम बेसिकली क्या होता है, फेजर डायग्राम इज अ काइंड ऑफ डायग्राम जिससे हम पता लगाते हैं कि कौन सी क्वांटिटीज किस क्वांटिटी से लैग कर रही है या लीड कर रही है, एंड द रिजल्टेंट इफेक्ट वी नीड टू कैलकुलेट. अब फेजर डायग्राम को एक तरीके से हम वेक्टर ही समझ सकते हैं, वेक्टर एडिशन बेसिकली, क्योंकि अगर हमें पता है, अगर हम पोटेंशियल अक्रॉस वी एल निकालना चाहे, तो हम लिख सकते थे V नॉट इंटू एल, और इसके अक्रॉस हम लिख सकते थे V नॉट इंटू आर. हम लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि टोटल V जो है दैट विल बी इक्वल्स टू V नॉट एल प्लस V नॉट आर, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन भी है, क्योंकि साइन का जो टर्म है दैट नीड टू बी कंसिडर्ड, राइट. सो इन दैट सिचुएशन ये केस आएगा, और V नॉट जो है, जो इफेक्टिव पोटेंशियल वी कैन से by the combination of this L and R, it is at an angle phi from the current, यानी कि अभी भी ये करंट से लीड कर रहा है लेकिन फाई एंगल पे है अभी, राइट. सो these are few important point we need to keep in mind. So ये V नॉट की वैल्यू जो है दैट इज इफेक्टिव पीक वैल्यू ऑफ दिस कॉम्बिनेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय जस्ट वेक्टर एडिशन करना होगा हमें. सो वेक्टर एडिशन में हम क्या करते हैं, V नॉट R का स्क्वायर प्लस V नॉट ऑफ L का स्क्वायर. So this is how we do the vector addition, right. सो यहाँ से हम जस्ट जब इसे सॉल्व करेंगे, सो वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ V नॉट एज V नॉट R की जगह हम I नॉट R लिख सकते हैं. सो I नॉट फ्रॉम बोथ साइड कैन बी टेकन आउट, राइट. V नॉट L की जगह हम लिख सकते हैं I नॉट इंटू XL, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज XL. सो यहाँ से ये रिजल्ट आएगा I नॉट इंटू R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर. सो ये जो टर्म है इसे हम कहते हैं इम्पीडेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं Z. सो यहाँ पे इस केस में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो ये होगा, एंड हमें कैलकुलेट करने को कहा गया है, वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द करंट इन द सर्किट वुड बी नियरली, यानी हमें बेसिकली
आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो वी कैन से फ्रॉम दिस सिचुएशन आई नॉट को हम क्या लिख पाएंगे, वी नॉट अपॉन जेड. अब वी नॉट हमें अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज बिन गिवन. अब हमें ध्यान रखना है ये जो वोल्टेज हमें गिवन है, या अगर कुछ मेंशन नहीं है, सो इट इज बाय डिफॉल्ट आरएमएस वैल्यू, राइट. सो हमें आरएमएस में कन्वर्ट कर लेना होगा इसे. सो आई नॉट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं. आई नॉट कैन बी रिटर्न एज फॉर in terms of IRMS into root 2, right. एंड फ्रॉम ईयर ये हो जाएगा VRMS, क्योंकि रूट टू दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, सिंस IRMS इज आई नॉट बाय रूट टू एंड VRMS इज वी नॉट बाय रूट टू. सो फ्रॉम दैट वी कैन हैव दिस रिजल्ट एंड डिवाइड बाय Z. सो VRMS हमें गिवन है 120. IRMS की वैल्यू जस्ट हमें जो रिजल्ट मिला है वी नीड टू पुट इट ओवर हियर. आर स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर हमें करना है. एक्सएल मीन्स ओमेगा एल. ओमेगा हमारे पास है 2 पाई इंटू एफ. एफ इज 60 हर्ट्ज गिवन. सो 120 और 240 पाई का स्क्वायर. सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट हमें मिलता है 120 अपॉन दिस कम्स आउट टू बी 753 समथिंग कुछ आता है ये रिजल्ट नीचे का, 753.67. एंड फाइनली जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट आता है 0.159, जिसको हम लिख सकते हैं 0.16 एम्पियर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट वी आर गेटिंग एंड विच इज द आरएमएस वैल्यू, एंड जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन 4 के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.